बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। सौर सम्मान के इस मंच पे उत्तर प्रदेश सरकार के दो मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं और दोनों महत्वपूर्ण मंत्री हैं। एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और एक के पास कई सारे विभाग है, संसदीय कार्य से लेकर और जो है चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य। और कपिल देव अग्रवाल जी अपनी वाणी के लिए जाने जाते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा इशू हो जाता तो सबसे पहला बयान जो है इन्हीं का आता है, कट्टरपंथियों के खिलाफ, और कट्टर बयान आता है। तो सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज के सौर सम्मान मंच पर। पहला सवाल कपिल देव जी आपसे कि सौर सम्मान इंडिया न्यूज ITV नेटवर्क जो है वो आयोजित कर रहा है। पहले सौर सम्मान ऐसे कार्यक्रम हम पिछले 10 सालों से कर रहे हैं। ये 11वां कार्यक्रम है हमारा। हमारे MD सर हैं कार्तिकेय शर्मा सर, वो लगातार इसको कर रहे हैं और दूसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पहले तो देश के उन सपूतों, उन शहीदों पर क्या कहेंगे आप, जिनकी वजह से हम यहाँ सुरक्षित बैठे हैं? निश्चित रूप से सर्वप्रथम ITV को, इंडिया न्यूज़ को, पूरे ग्रुप को, आप सबको ये बधाई है। देखिए, देशभक्त या देश के सैनिक अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनको प्रमोट करना, उनका सम्मान देना, उनको दुनिया के सामने टीवी के माध्यम से लाना एक बड़ी बात है। एक बड़ा विजन आपका, आपके ग्रुप का, आपके चेयरमैन साहब का ये है और निश्चित रूप से आपको इस बात के लिए बधाई है। और शौर्य सम्मान आपने रखा है। सैनिक अपना काम करता है, वो किसी सम्मान का या किसी प्रशंसा का भूखा नहीं होता। उसकी जिम्मेदारी है, जब उसको लगता है कि मेरा संरक्षण किसी काम के लिए हुआ है, मातृभूमि की सेवा के लिए हुआ है, ड्यूटी के लिए हुआ है, तो वो ड्यूटी पे तैनात रहता है। कौन क्या कर रहा है इस बात से कोई मतलब नहीं होता। कई बार हमने देखा सरकारें भी किसी होती है, इस बात से मतलब नहीं होता। पर हाँ, खासतौर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक परसेप्शन बदला है सैनिक के प्रति। सैनिक का समर्पण, उसका सम्मान इस सरकार के अंदर इतना बढ़ा है। उनको काम करने की छूट, सामने कोई प्रतिद्वंदी खड़ा है, प्रतिशोध अगर किसी लेना है तो उसको जवाब देना, उतनी ताकत के साथ जवाब देना, और उसका परिणाम भी हम सबके सामने है। देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, देश की आंतरिक सुरक्षा बढ़ी है, बाह्य सुरक्षाएं बढ़ी हैं और मनोबल देश की सेना का बढ़ा है। और आपने उस मनोबल को और अधिक बढ़ाने का काम किया है। मैं आपकी पूरी टीम को इस बात के लिए बधाई देता हूं। मंकेश्वर शरण जी, सर आपके पास बहुत सारे विभाग हैं, कई बार से आप मिलने हैं। आपको उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के लेकर जो है कितना बदलाव आपको दिखता है? देखिए, अभी अमिताभ बच्चन जी ने बोला, मुख्यमंत्री जी ने बोला, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश कितना बदल गया? क्योंकि बार बार विपक्ष कहता है अभी तो बदला नहीं, वो आंकड़े गिनाता है। देखिए, वो उनकी सोच क्या है ये तो वो जाने, लेकिन कोई भी सामान्य आदमी, आप उत्तर प्रदेश के किसी भी हिस्से में, किसी भी गांव में चले जाएं, एक पूरा परसेप्शन बन गया है कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में बहुत बदलाव हुए। जिस तरीके से एक जो माफिया तंत्र एक विकसित हो गया था पूरे प्रदेश में, वो माफिया तंत्र एकदम ध्वस्त हो चुका है आज की तारीख में। और जिसको कहते हैं संगठित गिरोह, देखिए, कोई घटना हो जाए, मान लीजिए 2 किसान खेत में काम कर रहे हों, पानी लगाए हैं अपने उसमें, उस तरह की कोई घटना हो जाए तो वो तो कभी रुक नहीं सकती है। लेकिन जो संगठित गिरोह है या संगठित अपराध जो है, उसका सफाया लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में होता है। लेकिन जब इनकाउंटर होता है तब भी अखिलेश यादव कह देते हैं कि आप तो जाति देख के बुलडोजर चला रहे हैं, जाति देख के इनकाउंटर कर रहे हैं। अब ये देखिए, ऐसा नहीं है। अगर आप इनकाउंटर की पूरी लिस्ट देखेंगे तो मेरठ साइड भी कुछ ठाकुरों के इनकाउंटर हुए हैं। अभी थोड़े दिन पहले मेरी ही विधानसभा का एक लड़का, उसका इनकाउंटर हुआ है, वो भी ठाकुर है। यही तो इल्जाम लगाते हैं कि ठाकुर नहीं है कोई, है कैसे नहीं? बिल्कुल है, निश्चित तौर पे है। और ये सरकार अपराधी किस जात का है हम ये नहीं देखते। अब एक विशेष जाति के लोग अपराध में ज्यादा लिप्त हैं तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? किसकी बात कर रहे हैं आप? मुख्तार की, अब अतीक की? नहीं, आपने जाति नहीं, एक जाति विशेष बोला। यही तो बोलते हैं अखिलेश दोनों चीज है, एक जाति विशेष के भी कह लीजिए, एक वर्ग विशेष के भी कह लीजिए। अगर वो अपराध में ज्यादा लिप्त है, जिस तरीके से आपने अपने कार्यकाल में उन लोगों को छूट दी, उसकी वजह से उस जात के, उस वर्ग के लोग अपराध में ज्यादा लिप्त हो गए। अब अगर 100 अपराधी हैं, 100 में 98 उसी जात के हैं या उसी वर्ग के हैं, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मारे तो जाएंगे। आप तो मुजफ्फरनगर से आते हैं, शौकीन मियाँ के इलाके से, क्या कहेंगे? हमारे मंत्री जी ने जो कहा है विषय, ये गंभीर विषय है। एक लंबे समय तक
एक वर्ग के लोगों को उपद्रव करने के लिए, उद्दंडता करने के लिए, गुंडागर्दी करने के लिए और वोट की तुष्टीकरण के लिए। नहीं, आप उनको जहां से आते संरक्षण हो वहां देने तो 5 बजे के बाद लोग घर से ही नहीं निकलते थे। हाँ बिल्कुल ये स्थिति थी। हमारे यहाँ नेशनल हाईवे से कोई निकल नहीं सकता था, और खास तौर से मुजफ्फर मेरठ से शुरू होता था और उत्तराखंड की सीमा तक। अगर वहाँ से लोग निकलते थे शाम को 5 बजे के बाद, लोग शीशे बंद कर लेते थे। कोई चाय पीने के लिए, टॉयलेट करने के लिए भी रास्ते में नहीं उतरता था। ये माहौल 2017 से पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश का था। और निश्चित रूप से आज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये परसेप्शन भी बदला है, लोगों का विचार ही बदला है। गुंडागर्दी को नियंत्रण नहीं हुआ, गुंडागर्दी खत्म होने का काम हुआ है। ऐसे सब लोग या तो जेल में हैं, या खुदा के पास हैं, या फिर ठेले पर केले बेच रहे हैं। गुंडागर्दी करने की हिम्मत आज उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की नहीं है। ये एक ताकत, और खासतौर से लोकतंत्र की ताकत, कानून की ताकत, इसको लागू करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। अब बहुत लंबे समय के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर ये परसेप्शन बना है कि एक शांतिपूर्वक तरीके से हमारी बहनें, हमारी बेटियां, महिलाएं, व्यापारी, किसान सब एक सम्मान के साथ। विपक्ष ये कहता है कि आप लोग डराते हैं। देखिए, मैं इसमें एक चीज जोड़ दूं। पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसी मस्जिद हो सकती है जो 48 साल तक दिखाई ना पड़े? ये संभव है? लेकिन संभल में संभव हुआ है। संभल में 48 साल से वो मंदिर दिखाई नहीं पड़ा था लोगों को। लेकिन वो अखिलेश यादव तो कह रहे हैं हम यहाँ पे 80% हैं, तो क्या हमें जीने का अधिकार नहीं है? हमको अपने मंदिर में पूजा करने का अधिकार नहीं है? अगर सनातन धर्म भी हिंदुस्तान में नहीं पूजा करेगा तो क्या पाकिस्तान में जाके पूजा करेगा? यही तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप सब ले रहे हैं, आप सब खोद खोद के निकाल दे रहे हैं। उन्होंने निश्चित तौर पे लेंगे। हमारा मंदिर है तो हम नहीं लेंगे तो और कौन लेगा? वो तो कह रहे हैं कि अब जियाउर रहमान को भी आप आजम खान बनाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। अब अगर वो आजम खां बन जाते हैं तो बन जाते हैं। अगर आप जाएंगे, चाहे वो सांसद हो चाहे वो विधायक हो। आप तो पड़ोस में हैं। देखिए, संभल की घटना हुई है। विपक्ष एक चीज और कह रहा है सर, मैं इसी में जोड़ूंगा। वो कह रहे हैं कि कल की अवतार भगवान का वही होगा, तो उसको लेकर वो ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी इसीलिए संभल को टारगेट कर रही, सारा सब कुछ खोद रही है, मुरादाबाद, संभल, बरेली, जानबूझ के आप उस पर अटैक कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी धर्म के नाम पर डरा रही है। जब हाईकोर्ट के आदेश पर उस मस्जिद का सर्वे हुआ, उस समय कल की अवतार की चर्चा नहीं थी। उस समय कोई योजना नहीं थी कि वहां से खुदाई होगी, खुदाई में से इस प्रकार के मंदिर, वहां पे कुएं और मंदिर वहां पे निकलेंगे, ये योजना नहीं थी। ये तो घटनाएं जुड़ती चलेगी, तो ये सब चीजें हुई हैं। पर अखिलेश यादव जी इस बात को देखें, समाजवादी पार्टी, उनके समर्थक इस बात को देखें कि किस प्रकार से उन लोगों ने हजारों वर्ष के इतिहास के अंदर उन सब मंदिरों को, उन सब तीर्थों को दबाने का काम किया, जमीन के अंदर दफन करने का काम किया, और योजनाबद्ध तरीके तोड़ के उनका स्वरूप बदला। और उसकी रिपोर्ट भी आ गई है। कल उस मंदिर की जो सर्वे हुआ उसकी रिपोर्ट भी आ गई है। उसके अंदर सारे अवशेष मंदिर के हैं, और वो बाकायदा हाईकोर्ट के निर्देश पर उसका सर्वे हुआ है। जो यात्रा निकली उसमें आपके डिप्टी एसपी हनुमान जी का गदा लेके चले, तो उस पर भी बहुत हाय तौबा हुआ। विपक्ष ने कहा कि वर्दी में इन्होंने गदा कैसे उठा लिया है, ये तो अपमान है। बीजेपी जानबूझकर अधिकारियों को भी धर्म से जोड़ दे रही है। सनातन धर्म की बात करना हिंदुस्तान में कोई अपराध है क्या? और कोई भी पुलिस वाला हो या कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, वो अगर सनातनी है तो अगर वो पूजा करता है तो कोई अपराध है क्या? नहीं, इसीलिए तो आप और समाजवादी पार्टी मैंने बहुत सारे लोगों 80 और 20 मैंने बहुत सारे मुस्लिम अधिकारियों को देखा है जो वो मस्जिदों में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो उनके लिए छूट है। हमारा कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी मंदिर में चला गया तो मंदिर में नहीं जा सकता, दर्शन नहीं कर सकता क्या? उसकी भी आस्था है। सरकारी कर्मचारी है लेकिन उसकी भी आस्था है। और क्या भारत में किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी को अपने धर्म पे आस्था रखने पे कोई रोक लगी है क्या? वो तो कहते हैं कि आपने नमाज सड़क पर रोक दी और आपकी जो कांवड़ यात्रा, उसी यात्रा खुलेआम आप ढोलक बजाते हुए लेके जाते हैं, तो उनको बहुत आपत्ति है इस पर। जबकि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, अगर वो जाते हैं तो हम भी जाएंगे। देखिए, नमाज दिन में 5 बार पढ़ी जाती है और 365 दिन पढ़ी जाती है। कांवड़ यात्रा कुछ समय के लिए होती है, तो उसको उससे कंपेयर करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। आज राष्ट्र बदल रहा है, भारत बदल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है
100 साल आज़ादी के होने पे भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, और जब तक सनातन विकसित नहीं होगा तब तक भारत विकसित नहीं हो सकता। आप लोगों को नाम पर भी बहुत आपत्ति है, कभी तैमूर पर, कभी बाबर पर, कभी अकबर पर। देखिए, जो आक्रांता है उनके नाम पे आप अपने बच्चों का नाम रखेंगे तो उससे आने वाली पीढ़ी क्या सोचेगी? कबीर भी तो रख सकते हैं, रसखान रख लीजिए। नहीं अच्छा लगता होगा उनको, जैसे आपको अब नहीं अच्छा आपके लगता। दिमाग में अगर आतंक ही बैठा हुआ है, अगर आपके दिमाग में आतंक ही बैठा हुआ है तो तैमूर और गजनी बनाना चाहते हैं आप अपने बच्चे को, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। बाबा का बुलडोजर चलेगा। अगर आतंकवाद की तरफ बढ़ेंगे तैमूर और औरंगजेब तो बुलडोजर चलेगा चलेगा चलेगा। यही तो कपिल जी कह रहा है विपक्ष कि जैसे हम किसी जाति की बात करते हैं, तैमूर अकबर बाबर की बात करते हैं, तैसे ही बाबा का बुलडोजर घूम जाता है। नहीं, विषय ये कि उनकी मानसिकता कैसी है। एक तैमूर की चर्चा आपने की, मुझे किसी के बच्चे के नाम पर व्यक्तिगत आपत्ति नहीं है, पर तैमूर ही क्यों, दुनिया में 1 करोड़ नाम हो सकते हैं। तैमूर इस देश पे आतंक फैलाने वाला, इस देश की सीमा पर हमला करने वाला एक विदेशी आकान था। महिलाओं के साथ उसने दुराचार करने का काम किया। वो कलंक इस देश के लिए है। उसके नाम पर बच्चा रहना, आप क्या संदेश देना चाहते हो आने वाली पीढ़ियों को? ये संदेश देना चाहते हो कि आप उसके साथ हो, भारत में रह करके भारत का अन्न खाते हो, भारत की धरती पर रहते हो, यहाँ का पानी पीते हो, यहाँ के सूर्य की तपिश से आप ऊर्जा लेते हो, और नाम रखो तैमूर का। तो मैं नाम लेकर कहूँगा, कुमार विश्वास ने, जो हमारे राष्ट्रीय कवि हैं, उन्होंने विषय को उठाया। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ इस मंच से। और उन्होंने विषय को उठा करके लोगों की भावना को जोड़ने का काम किया, और आप देखिए करोड़ों लोगों ने उसकी प्रशंसा करने का काम किया। तैमूर नाम पहले, लेकिन अखिलेश यादव और सपा ने कह दिया कि वो बीजेपी में आना चाहते हैं, लाइन लगा रहे हैं, इसलिए उन्होंने बोला। तो बीजेपी कोई अपराधी पार्टी है क्या? कि समाजवादी पार्टी की तरह अपराधियों को संरक्षण नहीं देती है। बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है। अब जो आना चाहेगा उनके द्वार खुले। अखिलेश जी भी आएंगे तो उनके बारे में विचार कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक अच्छे विचार के साथ कोई आएगा तो सबका स्वागत है, पर अच्छी बात कोई करता है, देश की बात करता है, राष्ट्र की बात करता है, उसका सम्मान है, वो चाहे कोई भी हो। पर तैमूर नाम रखेंगे, और सद्दाम जिसने पूरी दुनिया को आतंकित करने का काम किया, ऐसे लोगों के नाम रखिए तो निश्चित रूप से देश को आपत्ति भी होगी। और बिल्कुल ठीक कहा है कि जिन लोगों का हम सम्मान करते हैं उन लोगों का सम्मान पर नहीं करेंगे, जो ऐसे लोगों को प्रतिशत देने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने भी कुछ दिन पहले कहा कि ये देश जो है बाबर और औरंगजेब के आदर्शों से नहीं चलेगा, रामकृष्ण और शिव से चलेगा। ये माना जाए कि बीजेपी ने अपनी लाइन तय कर ली 80 वर्सेस 20? नहीं, देखिए, लाइन तय करने की बात नहीं है। हम अपने आराध्य को अगर अपना आदर्श माने तो इसमें किसी को परेशानी क्यों है? और वो अपने धर्म के आराध्य को अपना आदर्श माने, लेकिन उसको नहीं मान रहे हैं। वो मान रहे हैं उन आतंकियों को जिन्होंने हिंदुस्तान में घुस के लूटपाट की, हिंदुस्तान को लूटा घसोटा। वो तो कहते हैं कि जो बीजेपी में आ जाता है वो धुल जाता है तुरंत। देखिए, वो कहते हैं ना कि हमारे पास कोई वॉशिंग मशीन है। अब हमारे पास अगर वॉशिंग मशीन है तो हम क्या करें? कोई ऐसा इस तरह का कोई वो आदमी जिससे उनको दे दीजिए ना, वो भी धुल लें। हम वो आप जैसे धुल रहे हैं वैसे वो भी धुल लेंगे। अब वो मांगे तो हम दे देंगे उनको, ऐसी बात नहीं है। क्यों कपिल देव जी? देखिए, हमारी पार्टी में जो लोग भी आ रहे हैं, हमने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया जाता है कि भैया जो हुआ कियो है, यहाँ नहीं चलेगा। पुराना वाला माफ नहीं, पुराना वाला उसके लिए कोर्ट है, उसके लिए कोर्ट है। जिसके ऊपर मुकदमे चल रहे होंगे वो अपने उसी तरह चल रहे हैं। यही तो कह रहे हैं कि आजम खान को आपने परेशान कर दिया और बुक्कल नवाब को वॉशिंग मशीन से धुल दिया। अब बुक्कल नवाब से पूछिए। कपिल देव जी बताइए। वो खान कह रहे हैं कि जो बीजेपी में आ जा रहा है उसको आप वॉशिंग मशीन से धुल दे रहे हैं, उसका अपराध खत्म। ऐसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी में अच्छे लोगों को, राष्ट्रवादी लोगों को, समाज के प्रति समर्पित लोगों को, उन्हीं को सम्मान मिलता है, उन्हीं को स्थान मिलता है। अब चूंकि अखिलेश जी की धरातल बिल्कुल सरक गई है, उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं मिल रहा है। लगातार चौथी बार, 5वीं बार हम सत्ता में हैं, भारत के अंदर भी यानी देश के अंदर भी, 2024 में और परिणाम अच्छा उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर भी। ठीक है, एक परसेप्शन बदला थोड़े दिन के लिए, पर उसका परिणाम हमने उपचुनाव में दिया। और लोग जो उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर, संविधान के नाम पर, आरक्षण के नाम पर गुमराह करने का काम किया, वो सब चीजें स्पष्ट। और जो एक प्रोपेगेंडा उन्होंने किया, अभी आप देखिए दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली के चुनाव में मुझे पार्टी ने वहाँ थोड़ी सेवा भी दी, मेरी ड्यूटी लगाई है। अभी कांग्रेस ने, आप पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने भी गठबंधन किया,
और इंडी गठबंधन करके किया, जनता को गुमराह करने का काम किया, लेकिन दिल्ली में कह रहे हैं कि आपसे और ऊपर है दिल्ली में अलग अलग हो गए। तो ये कैसा, मैंने तभी कहा था कि भानुमति का कुनबा है, ये कभी चल नहीं सकता। आप अलग हो गया है, अब सामने कांग्रेस और आप फिर भी केजरीवाल जी को आप हरा नहीं पा रहे हैं दिल्ली में। अब आप देखिए वहां पे बिल्कुल हार रहे हैं। निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी की 100% पूरी जिम्मेदारी से बात, मैं अभी छोटा कार्यकर्ता हूं, ये बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहें तो और चलेगा, आदि अमित शाह जी मोदी जी कहें तो और चलेगा, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार दिल्ली के अंदर बन रही है। सर एक आखिरी सवाल महेंद्र शरण जी आपसे, कि ये जो चल रहा है, जो आप कह रहे हैं कि हम संभल ले लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, 40 साल से हमारी मंदिर को छुपा कर रखा था, हम खोदेंगे, नहीं मानेंगे तो बुलडोजर की दिशा उधर कर देंगे, बुलडोजर के नाम पे इतना क्यों दहशत फैलाते हैं आप लोग? देखिए, अब इसको आप दहशत नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक गाइडलाइंस फिक्स कर दी है, ठीक है, अब उस गाइडलाइंस के तहत काम हो रहा है। पहले तो राजा हरिश्चंद्र होते, जैसे ही हो जाता 24 घंटे में आप निकाल देते हैं। अगर आपने किसी सरकारी जमीन, किसी तालाब पे आपने अवैध रूप से निर्माण किया है, उसको क्यों ना गिराया जाए? यही बात तो विपक्ष कह रहा है कि आप पहले नहीं करते, जैसे उसका नाम आता है तैसे ही आपका बुलडोजर घूम जाता है और सारा कागज बाहर आ जाता है। तभी तो हम कह रहे हैं कि जो बीजेपी मारा वो वॉशिंग मशीन से धुल जा रहा है। नहीं, अब किसी ने अगर अपने आंख पे चश्मा लगा रखा है, एक पुरानी कहावत हम लोग के, सावन के अंधे को हरियाली नजर आती है, तो अब अगर जो सरकारी जमीनों पे कब्जा वही लोग किए हैं, तो अब हम पहले अजीत जी आपको एक सरकारी जमीन पे कब्जा करवाएं, फिर आपका घर गिरावें। कब्जा उन्होंने करवाया, गिरा आप रहे हैं, ये कह रहे हैं आप? यही समझ लीजिए भाई, जब दूसरा उस तरह का कब्जा किया ही नहीं है तो हम कहां से कर रहे हैं? चलिए, आप दोनों का इंडिया न्यूज के शौर्य सम्मान के मंच पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश सरकार के 2 मंत्री कपिल देव अग्रवाल और महेंद्र शरण जी हमारे पास साथ आए और अपना अमूल्य समय दिया और बेबाकी से बात की। सर, दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत